चलिए आज हम लोग गैसेस स्टेट स्टार्ट करने वाले हैं। अब देखिए इतना तो हम लोग समझ गए होंगे, गैसियस से मतलब है मेरा गैस का, गैसियस से मतलब है गैस का। अब देखिए बात करते हैं स्टेट की। याद कीजिए हम लोगों ने 8th या 7th क्लास में स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े होंगे। स्टेट्स ऑफ मैटर मतलब सिंपल सा है, स्टेट मतलब होता है अवस्था, मीन्स पदार्थ किस अवस्था में है। ठीक है। अब स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर में हम लोग क्या पढ़े थे? एक था सॉलिड, एक था लिक्विड, एक था गैस, और अब हम लोग एक टर्म ऐड हो गया प्लाज्मा, जो हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है। अब देखिए सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा को छोड़ देते हैं। ठीक है। सॉलिड मतलब क्या हो गया? ठोस, सॉलिड हो गया ठोस, लिक्विड हो गया द्रव्य, गैस हो गया जो गैस के फॉर्म में रहता है। ठीक है। अब हम लोग सॉलिड किसको बोलते थे? हम लोग सॉलिड उसको बोलते थे जिसका शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स रहता था। जैसे मान लो ईंट हो गया, पत्थर हो गया, ये पेंसिल हो गया, बोर्ड हो गया, ऐसे ऐसे चीज। अब देखो बात करते हैं लिक्विड। लिक्विड मान लीजिए जिसका क्या था? वॉल्यूम तो फिक्स था। ठीक है। और इसका साइज क्या था? फिक्स नहीं था। मान लो 1 लीटर हम पानी लेंगे। ठीक है। 1 लीटर पानी को हम लोग क्या करेंगे? किसी बाल्टी में डालेंगे। ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? बाल्टी के शेप का हो जाएगा। ठीक है। 1 लीटर पानी को हम जग में डालेंगे तो क्या हो जाएगा? जग के शेप का हो जाएगा। या फिर मान लो 1 लीटर पानी को हम लोग किसी बोतल में डालेंगे तो वो बोतल के शेप का हो जाएगा। ठीक है। मतलब कहना क्या चाहते हैं हम? इसका जो है शेप क्या है? इसका शेप फिक्स नहीं है। ठीक है। मतलब और इसका वॉल्यूम क्या है? फिक्स है। ठीक है। अब हम लोग सॉलिड भी समझ गए, लिक्विड भी समझ गए, अब गैस की बात करते हैं। ठीक है। ठीक है। इसमें क्या है? गैस में इसका ना ही शेप फिक्स होता है और ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है। ठीक है। मान लीजिए अब गैस को हम किस सिलेंडर के आकार में भरते हैं तो सिलेंडर जैसा हो जाता है, छोटा सा वो लाइटर में भरते हैं तो लाइटर के आकार का हो जाता है। ठीक है। तो ये हम लोग गैस की बात कर लिए और प्लाज्मा हमें पढ़ना ही नहीं है। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं? गैसेस स्टेट के सिलेबस को देख लेते हैं। ठीक है। अब इसके हम लोग सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस। ठीक है। अब सिलेबस में हम लोग देखते हैं, पहला हमारा आता है बेसिक डेफिनेशन, जो हर चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोग बताया करेंगे। डेफिनेशन। ठीक है। पहला क्या हो गया? बेसिक डेफिनेशन। ठीक है। दूसरा हो गया आपका डिवाइस टू मेजर प्रेशर, डिवाइस टू मेजर प्रेशर। इसको जस्ट अपने कॉपी पे छाप लीजिएगा। ठीक है। आगे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। ठीक है। चौथा हम लोग बात करते हैं बैरोमीटर। बैरोमीटर टर्म से हम लोग परिचित भी पहले होंगे। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पांचवा मोनोमीटर या मैनोमीटर। मैनोमीटर। ठीक है। अब देखिए सिलेबस में हम लोग क्या नोट किए थे? पहला बेसिक डेफिनेशन, दूसरा डिवाइस टू मेजर प्रेशर, तीसरा प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, चौथा बैरोमीटर, पांचवा मैनोमीटर। चलिए आगे भी लिखते हैं। ठीक है। मैनोमीटर तक हम लोग लिख लिए। अब बात करते हैं
अब छठा नंबर में होगा वेरियस गैस लॉज। इसमें हम लोगों को गैस लॉज भी पढ़ना है, वेरियस गैस लॉज। ठीक है, अब वेरियस गैस लॉज में हम लोग आ जाते हैं पहले बॉयल्स लॉ पे। बॉयल्स लॉ, उसके बाद आते हैं चार्ल्स लॉ। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग गे लेसस लॉ। गे लेसस लॉ। ठीक है, उसके बाद आते हैं एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रो नंबर से हम लोग परिचित भी पहले होंगे। एवोगाड्रो लॉ। ठीक है, अब देखिए हम लोग कुछ गैस लॉज के बारे में भी पढ़ेंगे आगे चल के। ठीक है, उसमें हमारा आ सकता है बेल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे लेसस लॉ, एवोगाड्रो लॉ। ठीक है, ये सब बस नोट कर लीजिए, बाकी जो है हम लोग वो सारा को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग थोड़ा कंटेनर की तरफ। ठीक है, इसमें हम लोग कंटेनर टर्म भी पढ़ना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंटेनर से रिलेटेड जो है क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो लिख लीजिए क्वेश्चंस रिलेटेड टू कंटेनर्स। क्वेश्चन रिलेटेड टू कंटेनर्स। ठीक है, कंटेनर से भी करेंगे क्वेश्चन। फिर आता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये जो है बहुत ही ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पे पहले भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट के कंसेप्ट पे। ठीक है, इसके लिए भी लिख लेते हैं कंसेप्ट ऑफ एल आर। एल आर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, एल आर को हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, अब आते हैं वेपर प्रेशर पे भी, तो इसके लिए भी लिख लेते हैं कंसेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर। कंसेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, उसके बाद आते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। देखिए अब हम लोग जो है उसके बाद 11 नंबर में क्या लिखे थे, क्वेश्चन रिलेटेड टू कंटेनर्स। अब देखिए कंटेनर्स से रिलेटेड हम लोग इसमें क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, कंटेनर्स के बारे में पढ़ने भी है। ठीक है, चाहे वो ओपन कंटेनर्स हो चाहे क्लोज्ड कंटेनर्स हो। ठीक है, सारे हम लोग को क्वेश्चन पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद आता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, हम लोग को डाल्टन्स लॉ भी पढ़ना है, उसके लिए पार्शियल लॉ प्रेशर भी पढ़ना है। ठीक है, जो बहुत ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आते हैं कंसेप्ट ऑफ एल आर। ठीक है, एल आर क्या होता है हमारा, लिमिटिंग रिएजेंट। एल आर हमारा होता है लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ना है हमें। ठीक है, 14th में क्या पढ़ना है, कंसेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर का भी कंसेप्ट पढ़ना है, उसमें हम लोग क्वेश्चन भी अच्छे से करेंगे। ठीक है, उसके 15 नंबर में है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब पहले उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पहले सिलेबस पूरा लिखते हैं। ठीक है, उसका चैप्टर शुरू करेंगे। उसके बाद चलते हैं 16 नंबर से। 16 नंबर में है कनेक्टिंग कंटेनर्स। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था,
कंटेनर्स पढ़ा था, ठीक है। देखिए एक कंटेनर तो हुआ, सिंगल कंटेनर दिया हुआ है, ठीक है। एक कंटेनर आपका क्या हो गया, ये कंटेनर है, इसको चलिए, हाँ, जैसे मान लीजिए 2 कंटेनर रहेगा, ठीक है। इसी मान लीजिए थोड़ा बल्ब लगा दिए, ठीक है। तो मान लीजिए ये तो सिंगल कंटेनर वाला कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, कनेक्टिंग कंटेनर्स पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बहुत सारे क्वेश्चन जेईई में पूछे जाते हैं, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे जेईई एडवांस हो, चाहे फिर जेईई मेड हो, ठीक है। चलिए हम लोग पहले लिखते हैं 16 नंबर का सिलेबस, ठीक है। क्वेश्चंस रिलेटेड टू कनेक्टिंग कंटेनर्स, ठीक है। क्वेश्चंस रिलेटेड टू कनेक्टिंग कंटेनर्स, क्वेश्चंस रिलेटेड टू कनेक्टिंग कंटेनर्स, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन, डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन इफ्यूजन भी लिख लिए। और क्या लिखते हैं, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। उससे आगे चलते हैं 19 नंबर पे। 19 नंबर पे क्या है हमारा सिलेबस में, कंपेयरिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ 2 गैसेस। देखिए मान लीजिए कोई गैस ए है, ठीक है, कोई गैस बी है, उसको हमें क्या करना है, कंपेयर करना है ए गैस और बी गैस के बीच में, ठीक है। तो चलिए वो भी लिखते हैं, बाकी तो अच्छे से पढ़ेंगे। कंपेयरिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ 2 गैसेज, ठीक है, ऑफ 2, ठीक है। अब देखिए 16 नंबर में लोगों ने क्या लिखा था, क्वेश्चंस रिलेटेड टू कनेक्टिंग कंटेनर्स, ठीक है। वही हुआ 2-3 कंटेनर जुड़े हुए रहेंगे, उससे हमें रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं और हम क्वेश्चंस करेंगे अभी। ये भी बहुत ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन टर्म की, ठीक है। इससे भी कुछ क्वेश्चंस मेंस में देखे गए हैं, ठीक है, और नीट में भी आते हैं, ऑब्वियस है। 18 नंबर पर आ गए हम लोग ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। 19 नंबर में आ गए कंपेयरिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ 2 गैसेज, ठीक है। अब चलिए आगे लिखते हैं, 19 नंबर तक हो गया हमारा। 20 नंबर पे लिखते हैं आइसोट्रोपिक इनरिचमेंट, आइसोट्रोपिक इनरिचमेंट, आइसोट्रोपिक एनरिचमेंट, ठीक है। आइसोट्रोपिक एनरिचमेंट, उसके बाद हो गया केटीजी। केटीजी बोले तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, ठीक है। हम लोग केटीजी पढ़ेंगे। 22 में आ गए हम लोग मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड, ठीक है। देखिए गैस के भी अपने स्पीड होते हैं, ठीक है, जिसके हमें मॉलिक्यूलर स्पीड को पढ़ने हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम करेंगे मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड, मॉलिक्यूलर स्पीड। देखिए क्या हो गया हमारा, ठीक है, मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड, ठीक है।
उसका चलते हैं ग्राफ ऑफ स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन, ग्राफ ऑफ स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए हम लोग अभी क्या लिखे थे 20 नंबर में, आइसोट्रोपिक इनरिचमेंट, ठीक है। उसका 21 होगा हमारा केटीजी मींस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, ठीक है। 22 में आ गए हम लोग मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड, ठीक है। 23rd में आ गया ग्राफ ऑफ स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए गैस जो होते हैं वो कैटेगराइज किए हुए होते हैं, ठीक है। हर कुछ के मतलब अपने अपने डिफरेंट स्पीड होते हैं, ठीक है। तो उसी डिफरेंट स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन पे हमें ग्राफ क्रिएट करना है, ठीक है। हमें उस पर ग्राफ बनाना है, ठीक है। चलिए पहले हम लोग इसे लिख लेते हैं, अच्छे से डिटेल्स में डिस्कस करेंगे ही, ठीक है। अब हम लोग 24 में लिखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड। में लिखते हैं 24 में हो गया हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड, ठीक है। बात वही हुआ, गैस के अपने अपने अलग अलग स्पीड होते हैं और हमें अलग अलग स्पीड के बारे में लिखना है, पढ़ना है, उस पर क्वेश्चन भी करना है, ठीक है। स्पीड। उसके बाद आ गया रियल गैस। रियल गैस देखिए गैसेस स्टेट में एक टर्म है रियल गैस, ठीक है। ये हमें रियल गैस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। वो पहले वाला भी गैस ही है, ठीक है। ऐसा मतलब वो नहीं कि वो वर्चुअल गैस हुआ, ये रियल गैस हुआ। ये हमारा एक्स्ट्रा टर्म है रियल गैस, ठीक है। अब बात करते हैं जेड की, इस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को हम लोग जेड से सूचित करते हैं, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को हम लोग जेड से सूचित करते हैं और ये भी हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 27 में हम लोग चलते हैं वेंडर वाल इक्वेशन ऑफ रियल गैस, ठीक है। देखिए VW मतलब हो गया वेंडर वाल, ठीक है। VW मतलब हो गया हमारा वेंडर वाल, ठीक है। अब देखिए 24th में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड, ठीक है। अब हम लोग गैस के स्पीड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद 25th में हो गया रियल गैस। फिर जो है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जिससे हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को हम लोग जेड से सूचित करते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को हम लोग जेड से सूचित करते हैं, ठीक है। जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 27th में आ गया वेंडरवाल इक्वेशन ऑफ रियल गैस। वेंडरवाल इक्वेशन ऑफ रियल गैस ये भी इंपॉर्टेंट ही है, कुछ मेंस में क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं, ठीक है। और वेंडरवाल को हम लोग VW से सूचित करते हैं, ठीक है। चलिए 27 तक तो हो गया, ठीक है। और 28 की बात करते हैं। नंबर में देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ वेंडरवाल इक्वेशन। एप्लीकेशन ऑफ वेंडरवाल इक्वेशन। देखिए वेंडरवाल को बड़ा वाला भी छोटा वाला W सूचित करते हैं, उसे हम बड़ा वाला भी छोटा वाला W सूचित करते हैं, ठीक है। और उसका हमें एप्लीकेशन पढ़ना है, एप्लीकेशन ऑफ वेंडरवाल इक्वेशन, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं 29 में बॉयल्स टेम्परेचर, ठीक है। बॉयल्स टेम्परेचर, ठीक है, जिसे हम
बस टेम्परेचर को टी बी, कैपिटल टी स्मॉल बी सूचित करते हैं। ठीक है, 30 नंबर में हम लोग आ गए। ठीक है, इन्वर्जन टेम्परेचर। इन्वर्जन टेम्परेचर। ठीक है, 31 में हो गया हमारा लिक्विफिकेशन ऑफ रियल गैस। लिक्विफिकेशन ऑफ रियल गैस। ठीक है, चलिए 28 में हम लोगों ने पढ़ा था, अभी देख रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ वैन डर वाल इक्वेशन। ठीक है, 29 में हो गया बॉयल्स टेम्परेचर, जिसे हम टीबी सूचित करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आ गया इन्वर्जन टेम्परेचर, जिसको हम टी आई से सूचित करते हैं। इन्वर्जन टेम्परेचर को हम लोग टी आई से सूचित करते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आ गया लिक्विफिकेशन ऑफ रियल गैस। रियल गैस का लिक्विफिकेशन भी हमें आगे पढ़ना है। ठीक है, हम लोग 31 तक लिख लिए। कुछ जो है इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में पढ़ेंगे रियल गैस का। ठीक है, 32 में देखते हैं। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ रियल गैस। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ रियल गैस। ठीक है, उसके बाद आते हैं कोलिजन इन गैसियस मॉलिक्यूल्स। कोलिजन इन गैसियस मॉलिक्यूल्स। 34th में हम आते हैं। अब देखिए कोलिजन ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए ये वाला गैसियस मॉलिक्यूल्स हुआ, कुछ ये वाला गैसियस मॉलिक्यूल्स हुआ, किस ये वाला हो गया, कुछ ये वाला हो गया, ऐसे ही गैसियस मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए किसी का मूविंग साउथ की तरफ है, किसी का नॉर्थ की तरफ है, किसी का ईस्ट है, किसी का वेस्ट है। ऐसे में क्या होता है, गैस के जो कंपोनेंट होते हैं उसके बीच क्या होता है, कोलिजन होता है, बोले तो टकराव होता है। ठीक है, तो उसी को हम जो है गैसियस मॉलिक्यूल्स का कोलिजन बोलते हैं। ठीक है, मतलब गैसियस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इंडिपेंडेंटली इधर से उधर घूमते रहते हैं। ठीक है, और उसका जो कोलिजन होता है, ठीक है, उसका जो कोलिजन होता है उसे हम कोलिजन ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, फिलहाल हम इसको आगे देखेंगे, अभी तो सिर्फ हम लोग सिलेबस लिख रहे हैं। ठीक है, 34th में आ गया मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ। ठीक है, 35th में हो गया विरियल इक्वेशन। विरियल इक्वेशन 36th में हो गया कि 36 में हम लोग क्या करेंगे, कुछ पॉइंट लिखेंगे जो याद करने हैं। टू देखिए हम लोग जो है इंपोर्टेंट डेफिनेशन जो है रियल गैस पे देखेंगे, कोलिजन इन गैसियस मॉलिक्यूल्स देखेंगे, फिर मीन फ्री पाथ देखेंगे, विरियल इक्वेशन देखेंगे, की पॉइंट्स टू रिमेंबर देख लेंगे, मतलब कुछ पॉइंट्स हमें याद भी करने होंगे। ठीक है, ये तो बस हमारा सिलेबस था। ठीक है, अब आगे हम लोग क्या करेंगे, इस सिलेबस के आधार पे आगे हमारा चैप्टर चलेगा। और ये जो गैसियस स्टेट है बहुत ही ज्यादा इजी है। ठीक है, इसलिए कोई ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, और सारा क्वेश्चन हम लोग इसमें करेंगे भी, चाहे वो जेई के हो, चाहे जेई मेन हो, एडवांस हो, या फिर मेडिकल हो। ठीक है, हम लोग सारे क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे।